राम कदम जी, सुमैया राणा ये कह रही हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान करने की वजह से इस मुद्दे को उछाला जा रहा है। एक सेकंड सुशी बहन जी, फिर आ रही हूं। राम कदम जी, राम भाई प्लीज। नहीं, उन्हीं के जवाब को लेकर के मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि उनके मजहब के हिसाब से माँ बाप के पाँव के तले जन्नत होती है, माँ के पाँव के तले, और पिता के पाँव के तले जन्नत का दरवाजा होता है। और जो आक्रांता अपने पिता को बहुत बुरी तरह से छल करके लगभग उन्हें भी मार देता है, अपने खून के रिश्ते के भाइयों को मार देता है, जो आपने यहाँ पे गिनाया, आंकड़ों के साथ गिनाया किसको किसको साथ उन्होंने क्या क्या अत्याचार किया, उसके बाद भी यदि वो किसी को अच्छा लगता है तो वो एक बार अपने आप को आईने में झांक करके देखे कि हम किसकी प्रशंसा कर रहे हैं, हम किसका महिमा मंडन कर रहे हैं। यहाँ पर किसी धर्म के विरोध की बातें नहीं चल रही, यहाँ पर केवल और केवल इतनी बात चल रही है, वह छत्रपति शिवाजी महाराज, जिस छत्रपति शिवाजी महाराज के पास हर मजहब के लोग थे, उन्होंने कभी किसी प्रार्थना स्थल को तोड़ा नहीं, मस्जिदों की रक्षा की, पास भी हर मजहब के चर्चों की रक्षा की, उनके पास काम करने वाले सारे मुसलमान भाई कई उनके प्रमुख पदों पर थे। जब आगरा से वो छूट करके आए तो वहां पर मदारी मेहतर था, उनके नेवी का प्रमुख एक मुस्लिम भाई था, याकूब बाबा उनके गुरु समान थे। ये सारी बातें हम नहीं भूल सकते, ये इतिहास के पन्नों की बातें हैं। जिस अबू आजमी जी ने ये कहा, क्या उन्होंने इतिहास के पन्ने टटोले हैं? मैंने तो कल खुल करके कहा था, आपको इतिहास की किताब में भेंट करना चाहता हूं, पढ़िए एक बार। या तो इतिहास आपने पढ़ा नहीं, या पढ़ने के बाद भी आप जानबूझ करके इस प्रकार की बातें अपने दल की दुकानदारी चलाने के लिए कर रहे हो। ऐसे दल की दुकानदारी नहीं चलेगी। वो इतिहास सही आईना दिखाएगा। ये आप लोगों द्वारा या मेरे द्वारा या किसी और के द्वारा कहना ठीक नहीं है ना सुमैया राणा जी। यहाँ हिंदू मुसलमान वाली बात आप लेकर आई। मैंने तो छत्रपति महाराज शिवाजी, एक सेकंड मैडम, शिवाजी की धरती, छत्रपति संभाजी की धरती पर जब औरंगजेब का महिमा मंडन किया जाएगा तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी। हिंदू मुसलमान किया ही नहीं, आप जोड़ रही हैं ऐसे धर्म विशेष से। जयेश वाणी जी, आप ही समझाइए। अभी आपने अबू आजमी जी को तो बीजेपी की बी टीम कह दिया, अब सुमैया राणा जी को क्या कहेंगे? इसीलिए मैंने पूछा आपसे, कितने बेबस हो गए हैं आप कि आक्रामक होकर विरोध दर्ज नहीं करा पाते? नहीं, मैंने तो 4 बार आपको आवाज दी, आपको हमारी बात सुननी ही नहीं, आपको राम कदम जी की बात सुननी थी, तो मैंने कहा ठीक है आप उनकी बात सुन लीजिए। सर एक तरीका होता है ना डिबेट का। हाँ, तो मैंने तो कितने आराम से कहा कि जब आपका टर्न आएगा मैं आपसे बात करूंगी। मैडम कहा ही आपसे, चलिए ठीक है। ये सुमैया मैडम, हो सकता है मेरी मादरे जबान उर्दू ना हो, लेकिन बावजूद इसके मैं ये तो कतई नहीं मान सकता हूं कि नरम मिजाज के थे औरंगजेब। दारा शुको का जब सर कलम करके लाया गया था औरंगजेब के सामने, हो सकता है आपने कौन सी किताबें पढ़ी है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो काफी खान की बात कर रहा हूं, मैं निनाद बेड़ेकर की बात कर रहा हूं, मैं जदुनाथ सरकार की बात कर रहा हूं, मैं नरहर कुरुंकर की बात कर रहा हूं, और सबसे बड़े वासी बेंद्रे। हो सकता है आपने पढ़ा नहीं होगा, एमए हिस्ट्री का विद्यार्थी हूं तो बेहतर जानता हूं, ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन इन सारी किताबों में जो लिखा गया है औरंगजेब क्रूर था, इस मामले में किसी की दो राय हो नहीं सकती है। जो गुरु तेग बहादुर के बच्चों के सर कलम कर दे, जो अपने सगे भाई दारा शुको का सर कलम करने के लाने के बाद वो ये कहता है कि मेरे सामने लेके आओ, खंजर घोंप के देखता है कि सच में दारा शुको मरा है कि नहीं मरा है। इस तरीके के आदमी को अगर कोई महान कहता है, उसको अगर प्रशासक, कुशल प्रशासक कहता है, तो मुझे लगता है कि आप बतौर इंसान अपने आप को शर्म आनी चाहिए। नहीं, आप इंडिया अलायंस के पार्टनर है ना। नहीं हो सकता है। एक सेकंड जयेश वाणी जी, आपके नेता तो मिलते हैं, उद्धव ठाकरे बड़े नेता हैं, आदित्य ठाकरे बड़े नेता हैं, तो क्या इन बड़े नेताओं में, क्या ये बड़े नेता दूसरे बड़े नेता से बात कर ये कह नहीं सकते कि आपके नेता वहां देखिए क्या बात कर रहे हैं, माफी नहीं मंगवा सकते या कोई कार्रवाई नहीं करवा सकते? अच्छा, आपको हो सकता है पता नहीं हो, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी से बाहर चले गए हैं समाजवादी पार्टी, अभी हमारे साथ नहीं है। हो सकता है आपको ये इंडी गठबंधन में तो है ना। अरे मुझे सब पता है सर, इंडिया गठबंधन में है कि नहीं है। मैडम आप गुस्सा मत कीजिए, आराम से। नहीं, आप गुस्सा मत करिए ना, प्लीज। आप दूसरे की जानकारी का टेस्ट लेने नहीं आए ना, अपनी जानकारी बताने आए। इंडिया गठबंधन बड़ा स्पष्ट कहा था मैंने। हमारे महाराष्ट्र में वो हमारे साथ अबू आजमी समाजवादी पार्टी। इंडिया गठबंधन तो राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है ना जयेश जी, यही तो मजबूरी है ना आपकी। लेकिन प्राची मैडम, दिक्कत ये है ना कि हमारे किंतु परंतु करने लगते हैं सीधे सवाल पर। अब करूं मैं बात? हाँ, मैं बताऊं अपनी बात? बोले। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़ा कोई नेता नहीं है।
अबू आजमी क्या खुद भगवान भी आकर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कहे तो उनकी कड़ी निंदा करेंगे। इस महाराष्ट्र का सबसे बड़ा भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज है ना। हमारे अलायंस में हो ना हो, एनडीए में हो ना हो, इंडिया आघाड़ी में हो ना हो, क्या सर अपने घर को तो दुरुस्त किया जाता है ना। औरंगजेब भाई मुझे तो लगता है बात होती होंगी आदित्य ठाकरे साहब की या उद्धव ठाकरे साहब की अखिलेश यादव जी से, तो इतना तो कह सकते हैं ना कि आपका नेता देखिए महाराष्ट्र में क्या कह रहा है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? आज तो कहा है, आज आदित्य ठाकरे ने बयान दे दिया। आपने ही कहा था ना, आप भूल गई कि आप जब आप भूल गए सर, इलेक्शन दे रही थी आप भूल गए, आप भूल गए। छत्रपति शिवाजी की धरती पर वो पार्टी जो आक्रामकता के साथ अपनी बात रखती थी आज प्रतिक्रिया से संतुष्ट होने के लिए कह रही है। मुझे बात अच्छा तो क्या करना चाहिए? प्रतिक्रिया के लिए संतुष्ट होने की बात कह रही है। बड़ी विडंबना है सर। हमारे लोगों वहां राहुल सावरकर पर कुछ कहते हैं तब आप कुछ नहीं कर पाते, यहाँ अबू आजमी आपकी धरती पर औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप अभी एंकरिंग कर रहे हो या प्रोवोकेशन कर रहे हो? क्या करना चाहिए जी? क्या करना चाहिए? मैं कुछ नहीं करना चाह रही सर, मैं तो सिर्फ आपसे सवाल करना चाह रही हूँ। मैं आपसे सिर्फ सवाल करना चाह रही हूँ। मैडम आपने कभी सुशी बेन से ये पूछा कि आप मांग कर रहे हो, आप मामला क्यों नहीं दर्ज सुशी बेन जी, आपने राहुल सोलापुरकर को मेरा सवाल मैं फिर से रिपीट करती हूँ। एक उप मुख्यमंत्री ये कहे कि देशद्रोह की मैं मुकदमा दर्ज हो ये मांग करता हूँ, याद दिलाना पड़ेगा पावर में आप हैं, आप करिए देशद्रोह में मामला दर्ज। जयेश भाई, महाराष्ट्र की सरकार कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। सारे हमारे शिव सैनिक ने, बीजेपी के पदाधिकारी ने, आप सुनिए जयेश भाई, मैं तो वेलकम कर रहा हूँ, मैं तो वेलकम कर रहा हूँ। आप राहुल सोलापुरकर को क्यों बचा रहे हो? क्यों प्रोटेक्शन दे रहे हो राहुल सोलापुरकर को? आप प्रशांत कोलकर को क्यों प्रोटेक्शन दे रहे हो? आप जयेश भाई मुझे बोलने देंगे? अच्छा रुक जाएं जयेश जी, एक मिनट, सवाल का जवाब आने दीजिए सर, ऐसे नहीं हो पाएगी चर्चा। बोले सुशी बेन जी। तो दीजिए जयेश भाई, सुनिए, सुनना जरूरी है आपके लिए ना। सुनिए जयेश भाई, मैं आपको बता दूं, हम भाई महाराष्ट्र की सरकार है, कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। हमने सारे बीजेपी के पदाधिकारियों, शिवसेना के वरिष्ठ पदाधिकारियों, 15 पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेन की है, मामला दर्ज। आपने 5 आंकड़ा बताया था, हो सकता है 3 मिनट में 10 और हो गए, ये कुछ मैं मान लेता हूँ। यही तो बड़ा बोला आपने सुशी बेन जी, मैं यही कह रहा हूँ आपको। जय रानी जी कंप्लीट करने दीजिए ना, सवाल आपने पूछा है तो जवाब आने दीजिए ना, मैं भी जानना चाहती हूँ। सरकार में शामिल हैं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं? आवाज कम करिए जयेश जी की। बोले सुशी बेन जी। जयेश भाई दिस इज 5 या 15 वो कंफर्म करें, बोले। सुनिए जयेश भाई, सुनिए मेरे भाई, नाउ आई विल टेल यू दिस। महाराष्ट्र की सरकार ने ऑलरेडी उस पर पांव उठाए हैं, हमारी कंप्लेन भी गई हो, शिवसेना के पदाधिकारी हो, सारे वरिष्ठ पदाधिकारी, बीजेपी के भी सारी वरिष्ठ पदाधिकारी ने कंप्लेन ली है। और मैं आश्वासित करना चाहूंगी उनके पर देशद्रोह का गुनाह दाखिल होगा, लेकिन एक प्रक्रिया होती है, इन्वेस्टिगेशन। अरे आप बोलेंगे तो क्या हो जाएगा?